बुद्धि का जिसके कभी न हुआ विराम, इतिहास में जिसे कहते हैं तेनालीराम, जिसकी सूझबूझ और अक्ल की मिसाल देता है ये सारा जहान, उसी की प्रेरक कथाओं से चलो करे उसका गुणगान। जी हाँ, मैं आपका दोस्त आशीष सेंडे तेनालीराम से जुड़ी प्रसिद्ध कथाओं को लेकर आपके बीच में उपस्थित हो रहा हूँ। तो लीजिए, आज प्रस्तुत हो रही है तेनालीराम से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी, जिसे सुनकर आपको बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होगी, जिसका नाम है दूध का दूध, पानी का पानी। एक बार का वाकया है। एक दिन रामदेव नाम का आदमी दरबार में आया और महाराज से न्याय की गुहार करने लगा। न्याय कीजिए अन्नदाता, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे मालिक ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुम कौन हो फरियादी? तुम्हारा मालिक कौन है और क्या विश्वासघात हुआ है तुम्हारे साथ? महाराज ने पूछा। मेरा नाम रामदेव है महाराज। परसों सुबह मेरा मालिक अपने किसी काम से हवेली से निकला। चूंकि धूप बहुत तेज थी, इसलिए उसने कहा कि मैं छतरी लेकर उसके साथ चलूं। हम अभी कुछ दूर ही पहुंचे थे कि धूल भरी तेज आंधी चलने लगी। हवाएं इतनी तेज थी कि छतरी संभालनी भी मुश्किल हो रही थी। मैंने मालिक से प्रार्थना की कि हम चौमुखा मंदिर के पिछवाड़े सायबन के नीचे ठहर जाए और आंधी रुकने के बाद ही आगे बढ़े। मालिक ने मेरी बात मान ली और हम मंदिर के पिछवाड़े सायबन के नीचे जाकर खड़े हो गए। वहाँ हमें लाल रंग की एक थैली पड़ी दिखाई दी। मालिक से अनुमति लेकर मैंने वह पोटली उठा ली। खोल कर देखा तो उसमें 2 हीरे थे। महाराज, वो हीरे बड़े ही उत्तम कोटि के थे, बेशकीमती और दुर्लभ। हालांकि मंदिर में पाए जाने के कारण उन हीरों पर राज्य का अधिकार था, किंतु मेरे मालिक ने कहा कि रामदेव, तुम जुबान बंद रखने का वादा करो तो ये हीरे हम आपस में बांट ले। महाराज, यह सुनकर मेरे मन में भी लालच आ गया और मैंने मालिक की बात मान ली। मगर हवेली लौटकर मालिक ने मुझे मेरा हिस्सा देने से इनकार कर दिया। मैं 2 दिन तक उसे समझाता बुझाता रहा, मगर वह टस से मस नहीं हुआ। इसलिए मुझे आपकी शरण में आना पड़ा है। अब आप ही मेरा न्याय कीजिए। सम्राट कृष्णदेव राय ने तुरंत रामदेव के मालिक को दरबार में बुलाया और पूछताछ की तो मालिक बोला, महाराज, ये रामदेव 1 नंबर का बेईमान है। मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है। मैंने इसे हीरे देकर कहा कि जाओ, यह राज्य की संपत्ति है, इसे राजकोष में जमा करवा आओ। ये दोनों हीरे लेकर चला गया। फिर 2 दिन बाद मैंने उससे रसीद मांगी तो ये आनाकानी करने लगा और मेरे धमकाने पर यहाँ पर चला आया। अब आपको इसने मालूम नहीं क्या कहानी गढ़कर सुनाई होगी। तुमने इसे हीरे दिए, इस बात का कोई गवाह है तुम्हारे पास? मेरे 2 नौकर इस बात का गवाह है महाराज। महाराज के आदेश पर फौरन ही गवाहों को तलब किया गया तो उन्होंने साफ साफ स्वीकार किया कि हमारे सामने रामदेव को हीरे दिए गए थे। यह पुष्टि हो जाने पर महाराज ने उन सभी को वहां बैठने का आदेश दिया और स्वयं महामंत्री, सेनापति और तेनालीराम आदि के साथ मंत्र कक्ष में चले गए। आपकी इस मामले में क्या राय है मंत्री जी? मुझे तो रामदेव झूठ बोलता लग रहा है महाराज। महाराज ने तेनालीराम की तरफ देखा। तुम क्या कहते हो तेनालीराम? महाराज, मुझे तो लगता है कि रामदेव का मालिक झूठ बोल रहा है और हीरे उसी के पास है। कैसे? महाराज,
सब लोग पर्दे के पीछे बैठ जाए तो सिद्ध करूं। तेनालीराम की बात सुनकर महामंत्री और सेनापति दांत पीसने लगे, किंतु महाराज को चुपचाप उठकर पर्दे के पीछे जाते देखकर उन्हें भी जाना पड़ा। अब एकांत पाकर तेनालीराम ने पहले गवाह को बुलाया। रामदेव को हीरे तुम्हारे सामने दिए गए थे। जी महाराज। हीरे का रंग और आकार कैसा था? अब तो गवाह बौखलाया और बोला, हीरे लाल थैली में बंद थे, मैंने देखे नहीं थे। ठीक है, खामोशी से वहाँ खड़े हो जाओ। इसके बाद तेनालीराम ने दूसरे गवाह को बुलाया और उससे भी वैसे ही प्रश्न पूछे, चित्र बनाने के लिए कहा। दूसरे गवाह ने बताया, हीरे भोजपत्र के कागज में लिपटे थे, आकृति और रंग तो मालूम नहीं। दोनों गवाहों ने एक दूसरे के सामने उत्तर दिए थे। अब उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। तभी महाराज पर्दे के पीछे से निकले और क्रोधपूर्ण नजरों से उन्हें घूरने लगे। दोनों यह सोचकर कांप उठे कि उनका झूठ पकड़ा जा चुका है। इससे पहले कि महाराज कोई निर्णय सुनाने के लिए लपक कर उन्होंने उनके पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोले, हमें क्षमा कर दो महाराज, हम झूठी गवाही देने पर मजबूर थे। यदि हम ऐसा न करते तो वह मक्कार हमें नौकरी से निकाल देता। महाराज, हीरे रामदेव के मालिक के पास ही है और वह इन्हें पढ़ा लिखा कर यहाँ लाया था। जरा सोचिए कि इतने कीमती हीरे पाकर रामदेव खामखा क्यों यहाँ आता? यहाँ तो रातों रात राज्य छोड़कर भाग जाता। महाराज दरबार में आ गए, सिर झुकाए। दो गवाह भी उनके पीछे पीछे थे। रामदेव के मालिक के देवता कूच कर गए। महाराज ने आदेश दिया, इस धूर्त को गिरफ्तार करके इसके घर की तलाशी ली जाए। तुरंत आदेश का पालन किया गया और हीरे बरामद हो गए। महाराज ने हीरे जब्त कर लिए और दंड स्वरूप 1000 स्वर्ण मुद्राएं रामदेव को दिलवाई तथा 5000 स्वर्ण मुद्राओं का दंड भी मालिक को सुनाया। अन्नदाता की जय, तेनालीराम की जय। रामदेव दरबार में ही महाराज और तेनालीराम के जयकारे लगाने लगा। तेनालीराम के बुद्धि चातुर्य से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो यह छोटी सी कहानी तेनालीराम की बुद्धिमता से जुड़ी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बतलाएं। और चैनल पर पहली बार आपने दी है दस्तक तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक मशहूर कहानियों और किस्सों का सिलसिला हमेशा सही समय तक पहुंचता रहे।